अमित अभी ऑफिस से घर लौटा ही था कि उसकी पत्नी पूजा मोबाइल लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, जलन के थे। देखो अमित, इसे मेरी सहेली राधिका, कल ही उसने नया फ्लैट लिया है। 3 कमरों का फ्लैट, बालकनी में झूला और गाड़ी अलग, और एक मैं हूँ इस खंडर में सड़ रही हूँ। अमित ने थकी आवाज में कहा, पूजा आज तो रहने दो, सिर फट रहा है मेरा। लेकिन पूजा कहाँ रुकने वाली थी। वो चीखी, सिर तो मेरा फट रहा है अमित। शादी को 5 साल हो गए हैं, और इन 5 सालों में तुमने मुझे क्या दिया? 2 कमरों की ये कोठरी, महीने के आखिर में खाली जेब, और ऊपर से पूजा की उंगली धीरे से उठी और सीधा सुमित्रा जी के कमरे की तरफ इशारा कर गई। और ऊपर से ये बोझ। अंदर कमरे में बैठी सुमित्रा जी के हाथ से माला छूट गई। बोझ, ये शब्द किसी तीर की तरह उनके कलेजे में उतर गए। वो सोचने लगी, मैं बोझ हूँ। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने आंचल से आंसू पोंछ लिए। बाहर पूजा का हिसाब किताब जारी था। सुनो अमित, जरा गिनती करो। माँ जी की दवाइयाँ 2000 हर महीना, खाना पीना, कपड़े लत्ते अलग, कुल मिलाकर 5000 रुपये सिर्फ एक बूढ़ी औरत को जिंदा रखने में जा रहे हैं। अमित ने धीमे से कहा, पूजा वो मेरी माँ है। पूजा ने आंखें तरेरी, तेरी माँ है तो क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं? मेरे भी तो कुछ सपने हैं। मेरे पापा ने लाखों रुपए खर्च करके मेरी शादी की थी, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ आकर किसी की सेवा करते करते बूढ़ी हो जाऊं। अमित चुप रह गया, और यही चुप्पी धीरे धीरे जहर बनती जा रही थी, क्योंकि रोज रोज की चिक चिक, पूजा के आंसू, दोस्तों की तरक्की के ताने, उन सब ने अमित के दिल में भी एक कड़वाहट भर दी थी। अब उसे भी कभी कभी लगने लगा था कि शायद पूजा गलत नहीं कहती, शायद माँ ही उनकी तरक्की के रास्ते का पत्थर है। दिन बीतते गए, घर की हवा में एक अजीब सी घुटन घुल चुकी थी। सुमित्रा जी अब कम खाती, कम बोलती, बस सुबह शाम अपने कमरे में बैठकर माला फेरती। उधर शाम को अमित और पूजा अपने कमरे में बैठे अपने अपने मोबाइल में लगे थे। तभी पूजा के सामने एक वीडियो आया, एक बीमा कंपनी का विज्ञापन। विज्ञापन में दिखाया गया कि कैसे एक आदमी के गुजर जाने के बाद बीमा के पैसों से उसके परिवार की जिंदगी संवर जाती है। यह देखकर पूजा की नज़रें स्क्रीन पर जम गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, ऐसी चमक जो किसी शिकारी की आंखों में शिकार देखकर आती है। उसने धीरे से कहा, अमित एक बात सोचो, अगर हमारे पास अचानक 50 लाख रुपए आ जाएं, तो अमित ने हंसकर टाल दिया। 50 लाख? क्यों, कोई खजाना मिलने वाला है क्या? तो पूजा उसके करीब सरकी और फुसफुसाई, खजाना नहीं, बीमा। अगर हम माँ जी का जीवन बीमा करवा दें। अमित का हाथ रुक गया। उसने चौंक कर पूजा की तरफ देखा। क्या बक रही हो पूजा? माँ का बीमा, और वो भी इस नीयत से? छी पूजा। पूजा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? उम्र हो चुकी है उनकी, बीमार रहती हैं, आज नहीं तो कल, भगवान ना करे कुछ भी हो सकता है। तब हमें क्या मिलेगा? रोना धोना और 13वीं का खर्चा। और अगर बीमा होगा तो कम से कम उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी तो संवर जाएगी। इसे बुरी नज़र से मत देखो अमित, इसे कहते हैं समझदारी, फाइनेंशियल प्लानिंग। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चुप हो जाओ पूजा, भगवान से डरो। पूजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर वो शब्द कहे जो अमित की आत्मा में कांटे की तरह गड़ गए। भगवान से डरकर पेट नहीं भरता अमित, और सच बताऊं, तुम ना प्रमोशन ला सकते हो और ना कोई धंधा कर सकते हो इस गरीबी से निकलने का।
बस यही एक रास्ता है। सोचो, 50 लाख और अपना घर, गाड़ी, इज्जत, सब कुछ है। इतना कहकर पूजा करवट लेकर सो गई। लेकिन उसने अमित के दिमाग में लालच का ऐसा बीज बो दिया था जो पूरी रात अंकुरित होता रहा। अमित को अपनी खाली जेब याद आई, दोस्तों की चमकती गाड़ियां याद आई, बॉस की डांट याद आई, पूजा के ताने याद आए, और इन सब के ऊपर तैरता हुआ एक आंकड़ा, 50 लाख है। आधी रात को जब उसे लगा कि पूजा सो चुकी है, तो अमित ने चुपचाप मोबाइल उठाया और यूट्यूब पर टाइप किया, बुजुर्गों के लिए जीवन बीमा। उसी पल एक बेटा मर गया और एक शिकारी जन्म ले चुका था। अगले ही हफ्ते पूजा ने अपने मायके की तरफ के एक दूर के रिश्तेदार को फ़ोन लगाया। विक्की बीमा एजेंट था और मोहल्ले में मशहूर था कि पैसे के लिए वो अपनी परछाई का भी सौदा कर सकता है। पूजा ने उसे पूरी बात समझाई और आखिर में कहा, पर विक्की भैया, एक बात कान खोलकर सुन लो, माँ को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। विक्की फ़ोन पर हंसा, अरे दीदी, आप भी कमाल करती हो। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बस थोड़ा ऊपर का खर्चा लगेगा। मेडिकल की चिंता मत करो, एक डॉक्टर है मेरी जान पहचान का, घर आकर नाटक कर जाएगा और माँ की रिपोर्ट एकदम फिट बन जाएगी और कागजों पर दस्तखत वो आप ऐसे करवा लेना। माँ से कह देना कि सरकार की तरफ से बुजुर्गों की कोई नई पेंशन योजना आई है। और फिर वही हुआ। अगली सुबह पूजा और अमित, जो महीनों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, मिठास घोलकर सुमित्रा जी के कमरे में आए। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई योजना निकाली है। हर महीने पेंशन मिलेगी, दवाइयों का खर्चा भी सरकार देगी, बस इन कागजों पर अंगूठा लगाना है। सुमित्रा जी का दिल भर आया। उन्हें लगा शायद भगवान ने उनकी सुन ली, शायद बहू का दिल बहल गया। उन्होंने कांपते हाथों से वहाँ अंगूठा लगा दिया, जहाँ जहाँ बेटे बहू ने उंगली रखकर इशारा किया। एक माँ अपने ही बेटे के भरोसे पर, अपनी ही मौत के कागजों पर मुस्कुराते हुए अंगूठा लगा रही थी। उस रात सुमित्रा जी ने पति की तस्वीर से कहा, देखो जी, मैं कहती थी ना, मेरा अमित बदल जाएगा। आज बहू ने खुद आकर मुझसे बात की, मेरी पेंशन का इंतजाम किया, और तस्वीर में रामेश्वर जी बस खामोश मुस्कुराते रहे, जैसे कहना चाहते हों, सुमित्रा, अभी तूने अपने बेटे को पहचाना नहीं। 2 दिन बाद विक्की एक आदमी के साथ आया। उस नकली डॉक्टर ने 2 मिनट का नाटक किया, ब्लड प्रेशर नापा, आंखें देखी और एकदम फिट है माताजी कहकर चलता बना। हफ्ते भर बाद विक्की का फ़ोन आया, मुबारक हो दीदी, 50 लाख की पॉलिसी पास हो गई है, बस पहली किस्त जमा करवा दो, 50,000। ये सुनकर अमित का दिल बैठ गया। ये तो उनकी सालों की जमा पूंजी थी। लेकिन पूजा ने कहा, अमित, ये खर्चा नहीं है, ये निवेश है। खैर, जैसे तैसे पहली किस्त भर दी, पॉलिसी के कागज अलमारी में साड़ियों के नीचे छिपा दिए, और अब बेटे बहू एक बूढ़ी माँ की सांसें गिनने लगे। महीने बीतने लगे, सुमित्रा जी की सेहत जस से तस रही, और उधर पूजा का सब्र टूटने लगा। अगली किस्त की तारीख सिर पर थी और जेब खाली थी। रात को पूजा ने अमित से कहा, देखो अमित, स्वाभाविक मौत का इंतजार करेंगे तो बरसों लग जाएंगे, और किस्तें भरते भरते हम खुद मर जाएंगे। हमें अब खुद कुछ करना होगा। अमित कांप उठा, क्या मतलब है तुम्हारा? पूजा की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। एक छोटा सा हादसा अमित, बुढ़ापे में लोग गिरते हैं, बिजली का झटका खा जाते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन ये हत्या होगी पूजा, ये हत्या नहीं अमित, मुक्ति कहो इसे। और हम
कब तक इस नरक में सड़ेंगे। अमित चुप रहा और उसकी चुप्पी ही उसकी सहमति बन गई। उस रात उस घर में बेटा बहू नहीं, दो शिकारी सोए थे और बगल के कमरे में भगवान के भरोसे उनका शिकार। पहली साजिश रची गई। बिजली से घर के आंगन में एक पुराना लोहे का हैंडपंप था, जहां सुमित्रा जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती थी। अमित ने रात के अंधेरे में पुराने हीटर का नंगा तार ऐसे बिछाया कि उसका सिरा हैंडपंप के गीले फर्श को छू रहा था और स्विच अंदर से चालू कर दिया। योजना साफ थी। भोर में जब माँ गीले पैरों से हैंडपंप छुएगी तो करंट अपना काम कर देगा और दुनिया के लिए ये बस एक बूढ़ी औरत की हादसे में मौत होगी। उस रात अमित और पूजा की आंखों में नींद नहीं थी। अमित की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। बार बार उसे बचपन का वो दिन याद आ रहा था जब वो तेज बुखार में तप रहा था और माँ पूरी रात उसके माथे पर पट्टियाँ रख रही थी, लेकिन लालच की पट्टी उसके आंखों पर इतनी कसकर बंधी थी कि आत्मा की आवाज़ दबकर रह गई। और फिर भोर हुई। सुमित्रा जी उठी, लोटा उठाया और आंगन की ओर बढ़ी। अमित और पूजा दरवाजे की झरी से सांस रोके देख रहे थे। सुमित्रा जी का हाथ हैंडपंप की ओर बढ़ा ही था और तभी ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि ठीक उसी समय पूरे मोहल्ले की बिजली गुल हो गई। तार में करंट था ही नहीं। सुमित्रा जी ने आराम से स्नान किया, पूजा की और तुलसी को जल चढ़ाते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे बेटे के घर में सुख शांति बनाए रखना। जिस बेटे ने रात भर माँ की मौत का इंतजार किया, वो माँ सुबह भी उसी बेटे की सलामती की दुआ मांग रही थी। उधर कमरे में पूजा ने दांत पीसे। किस्मत ने आज साथ नहीं दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। और अमित के माथे पर पसीना था। उसने कांपती आवाज में कहा, पूजा, ये ऊपर वाले का इशारा है, छोड़ दो ये सब। पूजा घुर्राई, ये इशारा विसारा कुछ नहीं होता, अगली बार पक्का इंतजाम होगा। कुछ देर बाद अमित चुपचाप तार समेट रहा था। तभी सुमित्रा जी ने आंगन के कोने से उसे देख लिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनके भीतर कुछ दरक गया। रात की पूछताछ, अचानक बदला व्यवहार, सरकारी योजना के वो कागज, वो नकली सा डॉक्टर, और अब ये एक तार, एक एक कड़ी जुड़ने लगी। उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था, नहीं सुमित्रा, नहीं, तेरा अमित ऐसा नहीं कर सकता। वो तेरा खून है। पर दिमाग सवाल कर रहा था, तो फिर ये सब क्या है? उस रात सुमित्रा जी पति की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोई। सुनते हो जी, आज पहली बार मुझे अपने ही घर में डर लग रहा है। जिस कोख से जना उसी से डर लग रहा है। ये कैसी परीक्षा है भगवान। उधर पूजा की बेचैनी अब पागलपन बनती जा रही थी। अगली किस्त का नोटिस आ चुका था और फिर उसने अपनी सबसे जहरीली चाल चली। घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियां खड़ी थीं। सुमित्रा जी रोज शाम को सूखे कपड़े उतारने छत पर जाती। एक दोपहर जब अमित दफ्तर में था और सुमित्रा जी आराम कर रही थी, तो पूजा ने रसोई से सरसों के तेल की कटोरी उठाई और ऊपर की 3 सीढ़ियों पर तेल की ऐसी महीन परत फैला दी कि देखने पर कुछ नजर न आए, बस पैर पड़ते ही फिसल जाए। शाम हुई। सुमित्रा जी कपड़े उतारने उठी और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी चीख चीख कर चेतावनी दे रही हो। जैसे ही उनका पैर ऊपर की उस तीसरी सीढ़ी पर पड़ा, तो एक दर्दनाक चीख गली तक गूंज गई। पैर पूरी तरह फिसला, संतुलन बिगड़ा और सुमित्रा जी सीढ़ियों से लुढ़कती चली गई। पूजा दौड़कर आई। एक पल के लिए उसकी आंखों में खुशी चमकी, काम हो गया। पर जब उसने देखा कि सांसें चल रही हैं, तो उसका चेहरा फक पड़ गया।
तभी छत से पड़ोसन कमला ताई की नज़र पड़ी और वो चिल्लाई, अरे सुमित्रा बहन गिर गई, अरे कोई उठाओ उसे। बस फिर क्या था, पूजा ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। हाय माँ जी, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हाय मेरी माँ जी। मोहल्ला जमा हो गया, एम्बुलेंस आई, अमित को दफ्तर से बुलाया गया और सुमित्रा जी को शहर के सिटी अस्पताल में ले जाया गया। एम्बुलेंस में बैठे अमित और पूजा के चेहरे पर चिंता का नकाब था, पर सीने के अंदर हताशा उबल रही थी कि इस बार भी बच गई। अस्पताल में सुमित्रा जी को इमरजेंसी में भर्ती किया गया तो पहले ही दिन नेहा नाम के एक नर्स ने एक बात नोटिस की कि इस मरीज के बेटे बहू डॉक्टर से बस 3 सवाल पूछते थे, खर्चा कितना आएगा, छुट्टी कब मिलेगी, कोई गंभीर बात तो नहीं। एक बार भी ये नहीं पूछा माँ को दर्द तो नहीं है, माँ ने खाना खाया या नहीं। और रात को जब सब चले जाते तो वो बूढ़ी अम्मा तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती। एक रात नेहा उनके पास बैठ गई, उनका झुर्रियों भरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, अम्मा शरीर का दर्द तो ये दवाइयाँ ले लेंगी, पर आपकी आंखों का दर्द कौन सी दवा लेगी। मुझे बेटी समझकर बता दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। सुमित्रा जी ने रो रो कर सब कुछ बता दिया। बहू के ताने, अचानक बदला व्यवहार, सरकारी योजना के नाम पर लगवाया अंगूठा, वो नकली डॉक्टर, हैंडपंप के पास बिछा तार और वो सीढ़ियाँ जिन पर उन्हें तेल जैसी चिकनाहट महसूस हुई थी। बेटी, मुझे लगता है मेरा पैर फिसला नहीं, फिसलाया गया है, पर मैं किससे कहूँ, कौन यकीन करेगा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। और अगर यकीन कर भी लिया तो मेरा अमित जेल चला जाएगा। कहते कहते वो फूट पड़ी। नेहा की आंखें भर आई, उसने उनका हाथ कसकर पकड़ा। अम्मा, अब आप अकेली नहीं हैं, आज से मैं आपकी बेटी हूँ और अपनी माँ पर मैं आँच नहीं आने दूंगी। उधर रिपोर्ट आने के बाद सीनियर डॉक्टर शर्मा ने अमित और पूजा को केबिन में बुलाया और कहा, देखिए आपकी माँ अब खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर, ये 3 शब्द अमित और पूजा पर बिजली बनकर गिरे। जिस मौत का उन्होंने जाल बिछाया था, उसी जाल ने मौत को माँ से दूर कर दिया था। 50 लाख का सपना पल भर में टूट गया। अमित हकलाया, खतरे से बाहर। डॉक्टर शर्मा ने आंखें गड़ाकर कहा, जी हाँ, आपको तो खुशी से नाचना चाहिए, आपकी माँ को नया जीवन मिला है। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वो पत्थर की मूरत बने केबिन से बाहर निकले। तभी बाहर गलियारे में खड़ी नर्स नेहा ने उनके सफ़ेद पड़े चेहरे देखे और सब समझ गई। वो सीधी डॉक्टर शर्मा के केबिन में गई और अम्मा की बताई एक एक बात उनके सामने रख दी। तार वाली बात, तेल वाली सीढ़ियाँ, सरकारी योजना के नाम पर अंगूठा, सब कुछ। डॉक्टर शर्मा की मुठियाँ भींच गई। मुझे पहले ही शक था नेहा, कोई बेटा माँ का खतरे से बाहर सुनकर ऐसे शमशान सा चेहरा नहीं बनाता। अब चुप बैठना पाप होगा। उन्होंने फ़ोन उठाया और अपने पुराने मित्र इंस्पेक्टर अजय चौहान को पूरा मामला बताया। इंस्पेक्टर चौहान ने कहा, डॉक्टर साहब, मामला संगीन है, पर बिना माताजी के बयान के हाथ बंधे हैं, उन्हें हिम्मत दिलाइए। अगले दिन डॉक्टर शर्मा और नेहा सुमित्रा जी के पास बैठे। डॉक्टर शर्मा ने नरमी से कहा, माताजी, अगर आज आप चुप रही तो कल आपके बेटे बहू फिर कोशिश करेंगे और अगली बार शायद ईश्वर की लीला भी काम न आए। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर साहब, वो जैसा भी है मेरा बेटा है, माँ होकर बेटे को जेल कैसे भिजवा दूँ। तब नेहा ने कहा, अम्मा, जो आपकी सांसों का सौदा कर रहा है
उसके मुंह में अपनी जान मत गवाइए। ये सुनकर उन्होंने आंसू पोंछकर कांपती आवाज में कहा, ठीक है, बुलाइए पुलिस को, आज ये माँ कमज़ोर नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्टर अजय चौहान सादे कपड़ों में आए और सुमित्रा जी का बयान दर्ज किया। अंगूठे वाले कागजों का जिक्र सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। ये तो सीधा सीधा बीमा फ्रॉड लग रहा है। उसी शाम पुलिस टीम ने अमित के घर की तलाशी ली और अलमारी में साड़ियों के नीचे से निकले 50 लाख की पॉलिसी के कागज। नॉमिनी अमित कुमार। फिर एजेंट विक्की को उठाया गया और वो तो 2 थप्पड़ में ही तोते की तरह बोलने लगा, साहब, मुझे तो पूजा दीदी ने ज़्यादा कमीशन का लालच दिया था। नकली मेडिकल भी उन्हीं के कहने पर, वो डॉक्टर भी नकली था। साहब, मैं सब बताता हूँ। पूरा खेल शीशे की तरह साफ हो गया। अगले दिन अमित और पूजा को अस्पताल के एक कमरे में बुलाया गया। इंस्पेक्टर अजय चौहान ने पॉलिसी के कागज मेज पर पटके, ये क्या है अमित कुमार? तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा ने हकलाकर बहाना बनाया, ये तो बस इन्वेस्टमेंट है साहब, माँ जी की सुरक्षा के लिए। इंस्पेक्टर गरजे, सुरक्षा? जिस माँ को पॉलिसी की भनक तक नहीं, जिससे धोखे से अंगूठा लगवाया गया, जिस पर 2-2 बार जानलेवा हमले हुए, ये उसकी सुरक्षा है? तुम्हारा एजेंट सब उगल चुका है। ये सुनकर अमित की हिम्मत जवाब दे गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, ये सब पूजा ने किया है। इसी ने मुझे लालच दिया, इसी ने मेरे कान भरे। तभी पूजा का असली चेहरा सामने आया। वो चीखी, झूठ, सरासर झूठ। ये खुद कर्ज में डूबा था, दोस्तों की तरक्की से जलता था, बीमा का आइडिया भी इसी का था। अब अमित और पूजा भरी महफिल में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे और हर इल्ज़ाम के साथ उनके रिश्ते की, उनकी इंसानियत की धज्जियां उड़ती गई। इंस्पेक्टर अजय चौहान ने घृणा से कहा, ले चलो इन दोनों को, बाकी की कहानी ये हवालात में सुनाएंगे। अगली सुबह रामपुर के हर अखबार के पहले पन्ने पर यही खबर थी, कलयुगी बेटे बहू ने माँ का 50 लाख का बीमा करवा कर रची हत्या की साजिश से। मुकदमा चला, एजेंट विक्की सरकारी गवाह बन गया, नकली डॉक्टर पकड़ा गया और सबसे भारी घड़ी वो थी जब सुमित्रा जी को अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही देनी पड़ी। उन्होंने सच कह दिया, जिसे सुनकर अमित नजरें नहीं उठा पाया। और फिर जज साहब ने फैसला सुनाया, ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, रिश्तों की हत्या का है। अमित और पूजा को हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी पाते हुए अदालत 7 साल के कारावास की सजा सुनाती है। पूजा अदालत में चीखती चिल्लाती रही और अमित पत्थर बना खड़ा रहा। लोहे का फाटक बंद हुआ और 50 लाख का सपना उस अंधेरी कोठरी में दफन हो गया। सुमित्रा जी की आंखें नम थीं। तभी नेहा ने कहा, अम्मा, अब आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर। तो सुमित्रा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और भीगी मुस्कान से बोली, नहीं बेटी, अब मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। मैं वृद्धाश्रम जाऊंगी, वहाँ मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे, हम एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे। सुमित्रा जी ने अपना पुश्तैनी मकान किराए पर चढ़ा दिया और खुद वृद्धाश्रम में चली गई। वहाँ उनके जैसे कई बुजुर्ग थे, किसी को बेटों ने निकाला था तो किसी को बहुओं ने। शाम को सब साथ बैठकर सुख दुख बांटते। उधर जेल की कोठरी में अमित हर रात करवटें बदलता, उसे बचपन याद आता, माँ की गोद, माँ के हाथ का खाना, बुखार वाली वो रातें, और फिर याद आता वो नंगा तार, वो तेल लगी सीढ़ियाँ, और उसकी रूह कांप जाती। पूजा से उसका मुंह पूरी तरह भंग हो चुका था।
जेल में ही उसने तलाक के कागज भिजवा दिए। पश्चाताप की आग में उसका सारा लालच, सारा घमंड जलकर राख हो गया। अच्छे चाल चलन के कारण सजा कुछ कम हुई और 5 साल बाद वो बाहर आया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और आंखों में सिर्फ एक तलाश लिए, माँ। किराएदारों से पता लेकर वो वृद्धाश्रम पहुंचा। सामने बगीचे में बुजुर्ग सहेलियों के बीच उसकी माँ बैठी थी, चेहरे पर ऐसा सुकून जो उसने उस घर में कभी नहीं देखा था। अमित दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं हर रात मरता हूँ माँ, हर रात। बस एक बार कह दो कि माफ़ किया। सुमित्रा जी एक पल को सन रह गई, फिर कांपते हाथों से उसे उठाया, सिर पर हाथ फेरा और बोली, उठ बेटा, माँ हूँ, ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। कानून ने तुझे सजा दी, पर तेरा ये पछतावा ही तेरी असली सजा है, और यही तेरी शुद्धि भी। अमित ने उम्मीद से कहा, माँ, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुमित्रा जी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं बेटा, माफ़ किया है, भूल नहीं सकती। जिन दीवारों में मेरी मौत का सौदा हुआ, वहाँ अब मेरा मन नहीं लगेगा। मेरा परिवार अब यहाँ है, जहाँ मुझे बोझ नहीं, इंसान समझा जाता है। तू जा, मेहनत कर, अच्छा इंसान बन, यही इस माँ की तेरे लिए आखिरी दुआ है। अमित देर तक माँ का चेहरा देखता रहा, फिर सीने में पापों का बोझ लिए भारी कदमों से लौट गया। दोस्तों, लालच इंसान से उसकी दौलत नहीं, सबसे पहले उसकी इंसानियत छीनता है। जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, उसे बोझ समझने वाला बेटा आखिरकार सब कुछ पाकर भी अकेला रह गया। इसलिए माता पिता को कभी बोझ मत समझिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं। तो दोस्तों, क्या सुमित्रा जी ने अमित को माफ़ करके सही किया? क्या उन्हें बेटे के साथ लौट जाना चाहिए था, या उनका वृद्धाश्रम में रहने का फैसला ही सही था? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।